अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और व्लॉग के साथ। 8 अप्रैल 2024 का दिन बहुत यादगार है, दुनिया इसको याद रखेगी। मैक्सिको से उस सूरज ग्रहण का आगाज़ हो गया जिसका आपको बेसब्री से था इंतज़ार। क्या होने जा रहा है, सूरज ग्रहण के वक्त मनाजिर क्या हैं, क्या वाकई अंधेरा हो गया, बिल्कुल रात हो गई है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन कराची के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक मगरबी सिलसिला दाखिल हो रहा है। ईद के दिनों में कराची के मौसम के हवाले से एक अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। क्या होने जा रहा है, ईद के दिनों में कराची में बारिश होती है तो कितनी होगी, किस वक्त होगी और किन किन इलाकों में होगी शिद्दत बारिश की क्या हो सकती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जैसे कि आपने न्यूज़ 24/7 उर्दू देखा होगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त एक बहस है, और वो बहस है कि ईद कब होगी। सऊदी अरब ने तो ऐलान कर दिया है, और सऊदी अरब के ऐलान के बाद एक सवाल उभर के सामने आ रहा है कि अगर सऊदी अरब ने आज चांद देखने की अपील की थी तो फिर जब चांद नज़र आने का इम्कान ही नहीं था तो फिर ये अपील क्यों की गई। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल उभर के सामने आ रहा है कि जब सऊदी अरब में आज चांद नज़र नहीं आया है और अब ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मिलकर ईद मनाई जाएगी, यानी कि बुध वाले दिन 10 अप्रैल को, तो फिर रमज़ान की शुरुआत में ये फ़ैसला क्यों किया गया कि सिर्फ सऊदी अरब और यूएई में जब चांद नज़र आने का ऐलान किया गया और बाकी ममालिक में रमज़ान शुरू नहीं हुआ एक साथ। इसके ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इस फैसले को सराह भी रहे हैं। आपकी राय क्या है, आपने कमेंट करके ये भी बताना है। सऊदी अरब ने तो ऐलान कर दिया है, यूएई ने भी ऐलान कर दिया, वहाँ पर चांद नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में क्या ईद बुध को होगी या फिर नहीं, एक जो अहम पहलू है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखें, 70% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में कल मगरिब के बाद चांद नज़र आ जाएगा शवाल का, लेकिन 30% चांसेस ये भी हैं कि अगर शवाल का चांद नज़र नहीं आता तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान जुमेरात को ईद उल फितर मना सकता है। ये 30% चांसेस भी मौजूद हैं, तो ये बात भी अपने माइंड में आपको रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो ऑडियंस पाकिस्तान से देख रही है। अब बढ़ते हैं जी, हम उस सूरज ग्रहण के ऊपर बात करेंगे जिसका खौफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके ऊपर बात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और साथ ही साथ जिसके हवाले से बहुत सी अफवाहें भी चल रही थी। मैक्सिको से इसका आगाज़ हो गया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि ये अपनी पीक शिद्दत में हो सकता है ये अपनी पीक शिद्दत के बाद एंडिंग की तरफ हो। देखें, इस सूरज ग्रहण को इतना ज़्यादा इसका जो शोर मच रहा था, इसके ऊपर बात हो रही थी या इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, उसकी वजह यह है कि जिन रियासतों में, अमेरिका में 15 रियासतें हैं, वहाँ एमरजेंसी लगाई गई है। वहाँ पर 1 सदी के बाद ये मंजर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 सदी के बाद वहाँ के लोग ये मंजर देख रहे हैं। अब सूरज ग्रहण तो हर साल ही होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में देखा जाता हो। दूसरा एक पहलू ये है कि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण है, और जिन इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की गई है तो वहाँ पर कुछ वक्त के लिए मुकम्मल डार्कनेस हो सकती है, और उसके ज़ाहिर के जो असरात हैं उससे निमटने के लिए, प्रिकॉशन के लिए एक एडवाइजरी वहाँ पर जारी की गई, स्कूल्स बंद किए गए, और साथ ही साथ लोगों को एहतियात का मशवरा दिया गया, इसीलिए एमरजेंसी नाफिज की गई। लेकिन ज़ाहिर है कि तरह तरह की बातें होती हैं, और पाकिस्तान और भारत में तो नज़र भी नहीं आना था, लेकिन यहाँ शोर बहुत ज़्यादा मचा हुआ था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:53 पर इसका आगाज़ हुआ था 8 अप्रैल को, और अब हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये अपने इख्तिताम की तरफ हो। अब बढ़ते हैं जी उस मगरबी हवाओं के सिलसिले की जानिब जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमें बारिश का एक सिस्टम आता दिखाई दे रहा है। अब जो प्रोजेक्शन है उनके मुताबिक 10 तारीख की शाम, यानी 10 अप्रैल की शाम, ईद के पहले दिन की शाम से ये मगरबी सिलसिला पेनिट्रेट करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान में भी 12 से 15 अप्रैल को बारिशों के काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। कुछ इलाकों में मॉडरेट, कुछ इलाकों में स्लाइट हैवी रेनफॉल हो सकती है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी और कराची के अगर ख़ास तौर पे शुमाली इलाकों की बात कर ली जाए या कुछ वेस्टर्न एरियाज़ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर बारिश के चांसेस अच्छे हो सकते हैं 12 से 15 तारीख के दरमियान में। इसी तरह बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, गवादर, पसनी और मारा में भी बारिश के अच्छे इम्कान होंगे इसी पीरियड के दौरान। लेकिन इस सिस्टम की ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है गिलगित बल्तिस्तान, KPK और मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं दीगर, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, तेज़ आंधी भी चल सकती है, शदीद किस्म की बारिश भी हो सकती है। और दुआ करते हैं कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ईद के दिन होंगे और ईद का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा होगा जब ये बारिशें अपनी पीक शिद्दत पर होंगी। तो इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी, और इसी पीरियड के अंदर इन इलाकों में बारिश होगी। पंजाब के बहुत से इलाकों में भी इस सिस्टम के तहत बारिश होगी। इस सिस्टम के बाद 15 तारीख के बाद एक और सिस्टम आता दिखाई दे रहा है,
अगली वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा कि क्या ये भी सुबह सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का बायस बन सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा। ये जो गर्मी की शिद्दत है आप देख रहे हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई सिस्टम आने वाला होता है तो मौसम में थोड़ा सा चेंज आता है और गर्मी फील हो रही होती है। ऑल दो कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन तसलसल से बन रही हैं, उसके बाद सी ब्रीज डिस्टर्ब हो रही है और ये गर्मी की शिद्दत बढ़ती दिखाई दे रही है। बट इन बारिशों से कुछ रिलीफ तो मिलेगा, मगर इससे पहले ईद का जो पहला दिन होगा, मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ होगा, जब आप ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो कुछ गर्मी पसीने वाली आपको महसूस हो सकती है। इस सिस्टम की वजह से भी और कुछ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सी ब्रीज भी मुतासिर हो सकती है। तो आपको इस दिन के लिए, यानी कि 10 अप्रैल को अगर ईद होती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए पहले से अपने माइंड को बना के रखिएगा कि इस तरह का मौसम हो सकता है। आज की वीडियो को मैं तवील नहीं करूँगा, 5 मिनट में एंडिंग करेंगे क्योंकि मुझे जाना है सूरज ग्रहण की कवरेज के लिए मेन चैनल पर। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।